नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज़ की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग, संसद में पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार अमित शाह के सदन में आने की और उनके इस्तीफे की मांग करता रहा। विपक्ष के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक को मंजूरी दे दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से पेश इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया। बाद में लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो इसे सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी से ही पंजीकृत किया जा सकेगा। क्या चल रहा है टीएमसी में? घर वापसी करेंगे बाकी सांसद या फिर टूटेगी ममता बनर्जी की पार्टी? पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता में रही ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पूरी राजनीति अभी दिल्ली शिफ्ट हो गई है। नई दिल्ली में आज एक साथ कई घटनाक्रम देखने को मिले। टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसदों में से 3 सांसद दिल्ली में थे, लेकिन वे एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद सौगत रॉय ने दावा किया कि कई सांसद टीएमसी में लौटेंगे। इसी बीच संसद की कैंटीन से एक तस्वीर सामने आई जिसमें टीएमसी के सांसद सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ टेबल पर बैठकर भोजन करते नजर आए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का गठन करने वाले 20 बाकी सांसदों में से 3 अल्पसंख्यक सांसद अबू ताहिर, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान एनडीए की बैठक से दूर रहे। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में बदलेगा पाठ्यक्रम, सरकार ने समिति गठित की। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने पाठ्यक्रम में बदलाव की घोषणा की है। मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहली कक्षा से शुरू होने वाला पूरा पाठ्यक्रम बदला जाएगा। मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि समिति दीर्घकालिक योजना के साथ पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम में संशोधन और बदलाव के लिए एक पाठ्यक्रम समिति का गठन कर लिया है। उस समिति की सिफारिशों के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। छात्रों को 2027 से शुरू होने वाले पाठ्यक्रम में संशोधित पाठ्यक्रम मिलेगा, यानी पुस्तकों में बदलाव होंगे। और जब 2028 से राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी तो उस नीति को ध्यान में रखते हुए पहली कक्षा से ही पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बदल जाएंगे नियम, बिना चर्चा के ही लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा ने शुक्रवार को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। राज्यसभा में बीते 29 जुलाई को यह विधेयक पारित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण विधेयक 2026 को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। कोलकाता में एनआईए का खुला अपना थाना, तृणमूल सरकार ने अनुमति देने से किया था इनकार। कोलकाता में एनआईए का एक पुलिस थाना खुल गया है। पहले जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी किसी मामले की जांच के लिए जाती थी तो मामला दिल्ली में दर्ज कराना पड़ता था। कोलकाता में केवल एक शाखा कार्यालय था, लेकिन अब वहां एक पुलिस थाना खुल गया है। तृणमूल सरकार के दौरान एनआईए द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली थी। इस बार राज्य में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद एनआईए पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है। यह कार्यालय न्यू टाउन के एनबीसीसी स्क्वायर में स्थित है। अन्य पुलिस थानों की तरह इस पुलिस थाने में भी ओसी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जैसे पद हैं। एनआईए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी मामले की जांच के लिए पहले मामला दर्ज करना आवश्यक है। अब तक मामला दिल्ली स्थित कार्यालय में दर्ज कराना पड़ता था। 19 साल बाद कोलकाता लौटी तस्लीमा नसरीन। वामो शासन में हुआ था
निर्वासन, भाजपा सरकार में वापसी की तैयारी। बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन की करीब 19 साल बाद शुक्रवार को कोलकाता वापसी हुई। कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने सबको धन्यवाद देते हुए कहा कि यहां वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह शहर उनके लिए घर जैसा है। वह 18 साल 8 महीने और 10 दिन बाद कोलकाता लौटी हैं। तस्लीमा ने यह भी कहा कि उनकी 2 दिवसीय इस यात्रा को लेकर अनावश्यक दुष्प्रचार किया जा रहा है। लाल किनारी वाली सफेद साड़ी पहनकर पहुंची तस्लीमा का शंखध्वनि से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भाजपा विधायक सौरभ सिकदर ने उनका स्वागत किया। बंगाल के प्रख्यात साहित्यकार शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने तस्लीमा की वापसी पर खुशी जताते हुए कहा कि उनसे मुलाकात होने पर और भी अच्छा लगेगा। बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी की हत्या का था प्लान। जैश का आतंकी अरेस्ट कश्मीर भेज रहा था। लाइव लोकेशन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उनकी रेकी कर रहा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर पश्चिम बंगाल में रह रहा था। वह एक आम नागरिक की तरह परिवार के साथ रह रहा था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। खुफिया इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने बर्धमान के रेनेसान हाउसिंग स्थित किराए के फ्लैट पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी ने सालों तक नहीं दी मंजूरी। सत्ता बदलते ही कोलकाता में खुला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का थाना। अब बिना रोकटोक खुलेगी सबकी कुंडली। पश्चिम बंगाल में एनआईए को बड़ी प्रशासनिक राहत मिली है। कोलकाता में आखिरकार एनआईए का पुलिस थाना खुल गया है। अब एजेंसी को राज्य से जुड़े मामलों में केस दर्ज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही इस मामले का रास्ता साफ हो गया है। इससे बंगाल में चल रही और भविष्य की एनआईए जांचों की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। अब तक पश्चिम बंगाल में एनआईए के पास केवल ब्रांच ऑफिस था। किसी भी मामले की जांच शुरू करने के लिए पहले दिल्ली हेड ऑफिस में केस दर्ज करना पड़ता था। इससे कानूनी प्रक्रिया में समय लगता था। अब कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एनबीसीसी स्क्वायर में पुलिस थाना शुरू होने के बाद केस यहीं दर्ज होंगे। बंगाल के बर्धमान में जैश का आतंकवादी गिरफ्तार। सीएम शुभेंदु अधिकारी की हत्या का था प्लान। मो हामिद को बर्दवान के रेनेसान हाउसिंग से गिरफ्तार किया गया है। जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी हामिद सज्जाद भट्ट समूह से जुड़ा है और यह कई वर्षों से बंगाल में रह रहा था। गिरफ्तार हामिद के पास से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों, कार्यक्रमों और वीआईपी की यात्राओं से संबंधित सभी दस्तावेज बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैश आतंकवादी का मुख्यमंत्री पर हमला करने की योजना थी। पुलिस को उसके पास से कुछ और सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं, जिनके बारे में जांच अधिकारी अभी भी बात करने से कतरा रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि बर्धमान पुलिस और एसटीएफ ने कल सुबह करीब 8:30 बजे छापा मारा और बर्धमान के रेनेसान हाउसिंग से आतंकवादी को गिरफ्तार किया। 133 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 3 बैंक खाते फ्रीज। क्या सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को मिलेगी राहत? तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने टीएमसी के 3 एचडीएफसी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। 20 जुलाई को पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच कर सकती है। इस सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। कोर्ट यह तय करेगा कि ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी या टीएमसी को कोई अंतरिम राहत मिलेगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल ईडी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के एक बैंक खाते से 133.84 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बंगाल राज्यसभा उपचुनाव, कुलदीप माइती हो सकते बीजेपी प्रत्याशी। एक सीट पर हो रहा इलेक्शन। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस समय कई सीट को लेकर भाजपा कोर टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बात दें कि हाल में 4 टीएमसी राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इस सांसद भाजपा ज्वाइन कर उच्च सदन पहुंच चुके हैं। चौथी सीट को लेकर राजनीति घमाघमी तेज हो गई है और चुनाव में संगठन के जुझारू नेता और जनसेवक कुलदीप माइती अहम भूमिका निभाएंगे। दिसंबर 2026 तक
कई सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से कमर कस ली है। पार्टी ने ऐलान किया है कि इस चुनाव में संगठन के जुझारू नेता और जनसेवक कुलदीप माइती अहम भूमिका निभाएंगे। 3 बागी मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान बीजेपी गठबंधन छोड़ टीएमसी में करना चाहते हैं वापसी। अमित शाह से मिलने वाले सौगत रॉय का बड़ा दावा के साथ तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय की तस्वीरें सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगने लगीं, लेकिन सौगत रॉय ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि एनसीपीआई के 3 मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान एनडीए की विचारधारा से सहज नहीं हैं और तृणमूल कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं। संसद के कैंटीन में अमित शाह, जेपी नड्डा और तृणमूल सांसद सौगत रॉय की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। तस्वीरों में शत्रुघ्न सिन्हा भी दिखाई दिए। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या सौगत रॉय बीजेपी में शामिल होने वाले हैं।